कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की प्रमुख नदियां। ये हमारा लेटेस्ट वीडियो रहेगा और बिहार की प्रमुख नदियों से रिलेटेड जितने भी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये मैंने इम्तियाज़ अहमद सर के बुक से लिया है। इसमें लगभग 83-84 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस में, वो मैंने इसको बताने के बाद उसी बुक से लिया है, वो मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। और कुछ ट्रिक भी मैंने लिए हैं जिससे कि आपको नदियों के बारे में याद करने में सुविधा होगी। ये जो फोकस्ड मैंने तैयारी इसको कलेक्ट किया है, ये BPSC, दरोगा, CDPO और अन्य बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी बातों को ध्यान में रख के ये कलेक्शन मैंने तैयार किया है। इसमें जो मैंने शामिल किया है बिहार की नदियां हैं, बिहार की प्रमुख सहायक नदियां हैं और बिहार की नदियों से निकलने वाले जो प्रमुख नहर है उसके बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी एकत्रित किया है, कलेक्शन किया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद यदि आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से PDF डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। आइए हम लोग क्रम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक मैप देख लेंगे। ये मैप मैंने अपने हैंड रिटन में तैयार किया है। इस मैप को मैं थोड़ा सा विस्तार करना चाहूँगा। आप ये जानते हैं कि बिहार की चौहद्दी में उत्तर में नेपाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। बिहार का जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई है ना, ये है 483 किलोमीटर। 8 है वो किलोमीटर। 483 किलोमीटर याद रखने के लिए मैंने बताया था कि ये भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि है। और मैंने उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये याद रखने के लिए क्या बताया था कि जहाँ से एंड होता है यहीं से शुरुआत कर दीजिए। तो लास्ट में एंड क्या हो रहा है 3 से 483 लिखेंगे तो सबसे लास्ट का लेटर होगा 3। तो ऊपर से नीचे उत्तर दक्षिण की लंबाई जो होगी 3, 4, 5 किलोमीटर। ये हो गई आपके ऊपर से नीचे की लंबाई कितना हो गया 345 किलोमीटर। 3, 4, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे नदियों को कैसे याद रखना है, क्योंकि क्रम से आपसे पूछ दिया जाता है BPSC जैसे एग्जाम सब में कि कौन सी नदी सबसे पूरब में है या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में सजाएं। तो आपको ऑप्शन A और B करके दे दिया जाएगा। आपको मिलान करने के लिए ऑप्शन में रहेगा कि मिलान करें, तो वहाँ पर आपको क्रम याद रखना जरूरी हो जाता है। तो यदि आप पूरब से इसको देखना चाहें तो पूरब से इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली नदी है महानंदा, जो इस प्रकार से किनारे बॉर्डर के अगल इर्द गिर्द होते हुए आके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी है कोसी, वो इस प्रकार से होकर के यहाँ पर मिल जाती है। और कोसी की 2 सहायक नदियाँ हैं, कमला नदी और बागमती नदी। और भी नदी है लेकिन ये प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा, बागमती की एक धारा आकर के इस प्रकार से जो है बूढ़ी गंडक में भी मिल जाती है। तो बागमती मुख्यतः किसकी सहायक नदी, आप बूढ़ी गंडक का भी कभी मिल जाएगा तो वो भी सही हो सकता है। और कोसी की भी सहायक नदी है, क्योंकि बागमती की एक धारा जो है बूढ़ी गंडक में और एक धारा आकर के कोसी में मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी है बूढ़ी गंडक। ये बहुत लंबी नदी है, ये मुंगेर के पास इस तरह से आकर के मिलती है। और बूढ़ी गंडक के बाद है आपका गंडक, और गंडक के बाद क्या है, इसको बोलते हैं घाघरा नदी। ठीक ना। उसके बाद ये हो गया उत्तर बिहार की नदियाँ, प्रमुख नदी। तो महानंदा हो गया, कोसी हो गया, कमला हो गया, बागमती हो गया, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। ये है उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ। अच्छा, उत्तर बिहार की नदियों को पढ़ने के क्रम में हम लोग कुछ बात और भी सीख लेते हैं। वो ये है कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय, उत्तर नेपाल क्या है, हिमालय क्षेत्र है। तो हिमालय से आने वाली नदियाँ जो है ना, ये इसमें वर्ष भर कम और जब वर्षा ऋतु आता है उस समय ज़्यादा, यानी कम या ज़्यादा वर्ष भर पानी इससे क्या होता है, बहते रहती है। सदा नीरा इसको बोलते हैं, जिसमें वर्ष भर पानी बहते रहती है उसको बोलते हैं सदा नीरा।
और दक्षिण में क्या है कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से नदियाँ आई है, पठारी क्षेत्र से आती है। तो इसमें क्या होता है कि बरस भर पानी नहीं रहता है, सूखे के दिन में बिल्कुल नदी सूख जाती है, और बरसात के दिन में क्या होता है कि पठार का पूरा पानी उसी नदी होकर आता है, तो वो क्या होता है बाढ़ का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो अधिकांश पानी के कारण क्या होता है बरसात के दिनों में बाढ़ लाती है, और ये पठारी क्षेत्र से आने के कारण क्या होता है दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त हो जाता है। तो ये है नदियों के बारे में मुख्य बात। आइए दक्षिण बिहार के मुख्य नदी को हम लोग पढ़ते हैं। यदि आप पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक नदी है कर्मनाशा। ठीक है, ये सब कर्म को नाश कर देता है। अच्छा, कर्म नाश हो जाने का मतलब क्या, इसको सबसे अपवित्र नदी बोलते हैं। कर्मनाशा जैसा नाम है ना वैसा इसको कहा भी जाता है। बिहार के सबसे अपवित्र नदी जो है उसको क्या बोलते हैं, कर्मनाशा। वहाँ पर जाके सब कर्म नाश हो जाता है। दूसरी नदी पश्चिम से आने के क्रम में कौन है, सोन नदी। ठीक है, ये दक्षिण बिहार के सबसे चौड़ी बड़ी नदी है। बड़ी कहने का मतलब चौड़ी से होता है। ठीक है, और सोन नदी के बाद है पुनपुन, पुनपुन के बाद है फल्गु। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसी निरंजना नदी के तट पर क्या होता, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा फाल्गु। अच्छा, पांचवा नदी क्या है, क्यूल नदी है। पांचवा नदी में क्या है, क्यूल नदी। तो इस प्रकार से नदी को हम लोग उत्तर बिहार में भी देख लिए और दक्षिण बिहार में भी। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ फिर आगे आऊँगा। महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। दक्षिण बिहार में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु या निरंजना और क्यूल नदी, ये प्रमुख नदियां हैं बिहार की। आइए इसको और भी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अगले पेज में यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को लिया है। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हिमालय नदी या उत्तर बिहार की नदियाँ, इसको सदानीरा नदी बोलते हैं या बरस भर पानी जिसमें आती है वो बोलते हैं। दूसरा नदी है प्रायद्वीपीय नदी, इसको पठारी नदी भी बोलते हैं। दक्षिण बिहार की नदी है ये। मौसम में क्या, वर्षा के मौसम में जल आती है और फिर क्या होता है साल भर बरस भर क्या होता है शेष समय में सूखा रहता है। अगला है दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां पूरब से पश्चिम में। ट्रिक आइए देखते हैं, हम लोग ट्रिक की बात भी किए थे कि ट्रिक से समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों को ट्रिक से समझेंगे। अच्छा, ट्रिक का जो क्रम है ना पूरब से होकर के पश्चिम की ओर, यानी कि पूरब में पश्चिम बंगाल है, इधर से इस तरफ चलेंगे। तो ट्रिक है यहाँ पर, क्यों निरंजन पुनः सोकर दक्षिण बिहार से चले। क्या वह, क्यों निरंजन पुनः सोकर दक्षिण बिहार से चले। क्यों निरंजन पुनः सोकर दक्षिण बिहार से चले। आइए समझते हैं क्यों दक्षिण बिहार से सोकर दोबारा चलना शुरू कर दिया। क्यों का मतलब क्यूल से, क्यों का मतलब क्यूल से है। ठीक है, क्यों मतलब क्यूल नदी, क्यों मतलब क्यूल नदी। अच्छा, निरंजन कह रहा है क्यों निरंजन, तो निरंजन का मतलब है निरंजना नदी। निरंजना नदी को क्या बोलते हैं, फाल्गु नदी भी बोलते हैं, यहाँ पर भी मैंने बताया था। अच्छा, पुनः का मतलब है पुनपुन। पुनः मतलब पुन जो है ना ये दो बार लिखा है, पुनः बोलना है, पुन पुन। पुनः का मतलब है फिर से बोलना है, तो पुन जो बोले ना उसको फिर से बोलिए, तो पुन पुन दो बार बोलना है। तो पुनपुन नदी क्या हुआ, क्यों मतलब क्यूल नदी, निरंजन मतलब निरंजना नदी जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं, पुनः मतलब पुनपुन नदी, सोकर, सो मतलब वह सोन नदी, कर मतलब वह करमनाशा, कर मतलब करमनाशा, कर मतलब करमनाशा। तो क्यूल नदी हो गया, निरंजना नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, निरंजना नदी को ही कहते हैं, पुनपुन नदी हो गया, सोन नदी हो गया, कर मतलब करमनाशा नदी हो गया। सभी नदी दक्षिण बिहार से चलकर मध्य बिहार में गंगा में मिलती है। गंगा जो है वो बिहार के बीचों बीच बिहार को दो भाग में बांटती है। तो मध्य बिहार का मतलब हुआ गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, आइए आगे कुछ और पॉइंट को मैंने लिया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है।
उत्तर बिहार की प्रमुख नदियाँ, इसको भी मैंने पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर आया, यानी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते के क्रम में सभी नदी को क्रम से पढ़ेंगे। अच्छा, ये ट्रिक कुछ करे या नहीं करे, यदि ट्रिक याद रखते हैं ना तो नदियों का क्रम आपको याद रहेगा। यदि पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे करके 4 विकल्प दे देगा, कहेगा इसमें सबसे पूरब की कौन सी नदी है, तो आप ट्रिक से कभी उलट पुलट नहीं होगा आपका आंसर। जबकि बिना ट्रिक के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ट्रिक है तो यह क्रम कभी भी आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो आइए हम लोग उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों को ट्रिक से समझते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रिक है महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से, महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। मह मतलब हुआ महानंदा, मह मतलब क्या हुआ महानंदा, को मतलब हुआ कोसी, बूढ़ी मतलब बूढ़ी गंडक, और गंडक का मतलब गंडक नदी, ठीक ना। बूढ़ी मतलब बूढ़ी गंडक, और गंडक का मतलब क्या हुआ गंडक नदी। तो बूढ़ी भी हो गया और गंडक भी हो गया। दो नदी का नाम जो है, एक में है गंडक और एक में बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी पहले लिखा हुआ है, तो पूरब से जाने के क्रम में आपको बूढ़ी गंडक पहले मिलेगा और बाद में गंडक मिलेगा, और अंतिम में क्या है घाघरा। घाघरा, घाघरा नदी को कहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को सरयू नदी कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका, बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो बिहार में गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है, वो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने के क्रम में आपको सबसे पहला शहर जो है वो भागलपुर आता है। कहलगांव भी है, लेकिन कहलगांव कोई न शहर नहीं है, ठीक, वो छोटा जगह है तो उसको शहर में नहीं काउंट करते हैं। तो पहला हो गया पूरब से चलने में भागलपुर, दूसरा हो गया मुंगेर, तीसरा हो गया पटना और चौथा हो गया छपरा, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर क्या हुआ, भागलपुर, मुंगेर, पटना और छपरा। अब अगला यदि पॉइंट की बात करें तो कौन कौन सी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। यह क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, इस टाइप का, यह नहीं इस टाइप का प्रश्न कि कौन सी नदी आकर गंगा में किस स्थान पर मिलती है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आइए समझते हैं पहले कि उत्तर से आकर के गंगा में कौन कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। अब ये क्रम जो है ना, सबसे पश्चिम से चलेंगे तो सबसे पश्चिम में आने के बाद क्या है कि सबसे पहला नदी है घाघरा, ठीक है। पश्चिम से यदि उत्तर प्रदेश की ओर से चलेंगे तो सबसे पहला नदी आपको क्या मिलेगा, घाघरा। यह नदी सारण जिला में छपरा के समीप आकर गंगा में क्या होता है, मिल जाती है। मैप पर भी इस सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी, याद रखिएगा। घाघरा नदी सारण जिला में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला है गंडक नदी। यह नदी सोनपुर और हाजीपुर के मध्य पटना के सामने गंगा में मिलती है। गंडक नदी, सोनपुर मेला होता है ना, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है। सोनपुर और हाजीपुर के बीचों बीच वह नदी यहाँ पर आती है और पटना के अपोजिट साइड क्या होता है, गंगा में मिल जाती है। तीसरा है गंडक, तो पढ़ लिए बूढ़ी गंडक। तीसरा क्या होगा, पश्चिम से चलेंगे तो पहला घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक। यह गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, मुंगेर के समीप मिलती है। मुंगेर के अपोजिट साइड, गंगा के दक्षिण तरफ मुंगेर है, उत्तर भी पड़ता है मुंगेर, लेकिन मुंगेर जो जिला मुख्यालय है उसके अपोजिट में मुंगेर में ही आकर मिलती है। अच्छा, तीसरा है आपका कोसी। तो कोसी क्या है, कुर्सेला एक जगह का नाम है। तो काढ़ा गोला कुर्सेला, तो कुर्सेला के पास जो है, यह कुर्सेला कटिहार जिला में पड़ता है। क्या होता है, गंगा में आके मिल जाती है कुर्सेला के पास। और पांचवी नदी है महानंदा नदी। रात 12 बज रहा है तो जगकर काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, थोड़ी जम्हाई आ रही है, कोई बात नहीं। आइए, महानंदा मनिहारी, ये भी कटिहार जिला में पड़ता है। तो कटिहार जिला के मनिहारी के पास आकर क्या होता है, महानंदा नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये 5 नदी है जो उत्तर में, फिर से मैं एक बार जल्दी से कर देता हूँ। घाघरा नदी छपरा जिला के समीप, छपरा सारण जिला में, छपरा के समीप क्या होता है, गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से आकर पटना के अपोजिट में गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के समीप आकर गंगा में मिलती है। कोसी क्या होता है, कुर्सेला के पास, कटिहार जिला में पड़ता है कोसी और कुर्सेला, वहाँ पर आके मिलती है। और महानंदा जो है मनिहारी
के पास आकर गंगा में मिल जाती है। आइए देखते हैं दक्षिण बिहार से आने वाली नदियाँ जो है वो कहाँ कहाँ पर गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की नदियाँ, तो कहता है पहले हम लोग पश्चिम से अब चल रहे हैं। करमनासा नदी, ये चौसा बक्सर का जिला पड़ता है, बक्सर जिला में पड़ता है चौसा, वहीं पर क्या होता है ये गंगा में मिलती है। दूसरा है सोन नदी, ये कोइलवर है, एक पटना जिला के पास से ही है। आरा और पटना का जो सीमांतर क्षेत्र है, सीमा वाला क्षेत्र, वहीं पर है कोइलवर, वहीं सोन नदी आकर क्या होता है गंगा में मिलती है। तीसरा है पुनपुन नदी, यह फतुहा के पास आकर, ये क्या होता है फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। और फल्गु नदी का क्या है कि यह टाल क्षेत्र, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है पटना जिला का, उसको बोलते हैं टाल क्षेत्र। तो गंगा नदी के टाल क्षेत्र में आकर यह विलीन हो जाती है फल्गु नदी। अच्छा, अगला है क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा एक जगह का नाम है, वहीं पर क्या होता है कि क्यूल नदी आकर गंगा में मिल जाती है। जल्दी से एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। करमनासा नदी बक्सर जिला में चौसा के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है कोइलवर, आरा जिला भोजपुर के पास जो है पटना जिला का सीमांतर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर गंगा में मिल जाती है। पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी जो है वह गंगा में सीधे नहीं मिलकर क्या होता है, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र जो पटना जिला में पड़ता है उसको टाल क्षेत्र कहते हैं, और उस टाल क्षेत्र में क्या होता है फल्गु नदी विलीन हो जाती है। क्यूल नदी क्या होता है कि लखीसराय जिला में सूर्यगढ़ा एक जगह का नाम है, वहीं क्या होता है वो गंगा में मिल जाती है। अच्छा, गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है ये 445 यानी 445 किलोमीटर है। यानी बिहार में जो गंगा नदी बिहार को पार करने में कितनी दूरी तय करती है? 445 किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि गंगा नदी का जल प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए गंगा के दक्षिणी मैदान को दाएं मैदान और उत्तरी भाग को बाएं तट कहते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं ये कहने का मतलब हुआ कि जो बिहार है अपना, कुछ इस प्रकार से बिहार का मैप होता है, इस प्रकार से बिहार का मैप बनता है, और यहाँ से इतना इधर से नहीं, यहाँ इस प्रकार से जो है गंगा यहाँ से निकल जाती है। तो चूँकि इसकी दिशा क्या इस तरफ है, जब आप इस मुंह से, ये पूरब है, इस तरफ क्या है पूरब है, तो पूरब मुंह से जब आप खड़े होंगे ना तो आपका दाहिना हाथ ये हो जाएगा और बायां हाथ क्या हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया गंगा नदी का दक्षिणी भाग में हो गया, इसका दाहिना तट हो गया, और उत्तर साइड क्या हो गया गंगा नदी का बाएं तट है, क्योंकि गंगा क्या है पूरब की ओर जा रही है। आप अपने आप को पूरब मुँह से खड़ा करके देखिएगा तो आपका बायां हो जाएगा उत्तर और दाहिना हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अगले प्रश्न में आपको लेकर के चाहता हूँ। प्रश्न कहता है घाघरा नदी को उत्तरी भाग में क्या बोलते हैं? लखनदेई और करनाल के नाम से भी इसको जानते हैं। घाघरा नदी जो है इसको उत्तरी भाग में यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको लखनदेई और करनाल के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला हम लोग अब पढ़ेंगे बिहार नदियों से निकलने वाला प्रमुख नहर, यानी बिहार की यहाँ पर छूट गया ना, बिहार की नदियों से निकलने वाला प्रमुख नहर, बिहार की जो नदियाँ हैं इससे निकलने वाले प्रमुख नहर को आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से रिलेटेड प्रश्न बीपीएससी ने पूछा भी है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बना है। अच्छा, त्रिवेणी नहर जो है ना वो गंडक नदी से निकलती है, इस प्रकार से समझिए, जो पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। त्रिवेणी नहर जो है वह पूर्वी चंपारण में भी और पश्चिमी चंपारण में भी है। ये प्रमुख है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो आपको याद रखना है गंडक। अगला है तिरहुत नहर। अगला कौन सा नहर है? तिरहुत नहर। गंडक नदी से सारण तथा चंपारण जिले में तिरहुत नहर और त्रिवेणी नहर दोनों जो है गंडक नदी से निकलती है। अच्छा, तीसरा भी है तेऊर नहर। तीनों देखिए तो से उच्चारण होने वाला है, त्रिवेणी, तिरहुत और तेऊर, सभी किस पर है? गंडक नदी पर बना हुआ है। और चंपारण में तो चूंकि नहर वहीं से बना हुआ है तो चंपारण में रहता ही है।
और चंपारण के आसपास के जिले भी इससे लाभान्वित होते हैं। अच्छा, सोन नदी पर 2 नहर बना हुआ है, एक है पूर्वी सोन नहर और दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। सोन नदी से निकलती है 2 नहर जो है, सोन, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन, ठीक है। अच्छा, पूर्वी सोन नहर से जो सिंचित क्षेत्र है वह पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद है। पश्चिमी सोन नहर से जो सिंचित क्षेत्र है वो क्या है, भोजपुर है, रोहतास है, बक्सर है, ठीक है। उसके आगे बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का 37% भाग सिंचाई जो है वह किसके द्वारा होता है, नहर के द्वारा। यानी नहर से सिंचाई का जो स्रोत है बिहार में बहुत अच्छी व्यवस्था वाला है ना, 37% बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगला है, बिहार में खेती किए गए क्षेत्र का लगभग 63% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। खेती करने योग्य बिहार में जितनी भी भूमि है उसमें से 63% भूमि जो है वह सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो ये दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन कौन सा नहर है? सोन नहर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1876 से 1877 में पूरा हुआ था, ठीक है। तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो सोन नहर। अच्छा, बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पर जो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको बिहार के, हम लोग आएंगे अब बिहार की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो बिहार की प्रमुख सहायक नदियां जान लेते, एक एक करके यहाँ से समझते हैं कि बिहार की प्रमुख। अच्छा, सोन नदी है जो गंगा की सहायक नदी, अभी हम लोग पढ़े बिहार में कौन कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। अब बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो पहला यहाँ पर सोन है, तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो है गोपद है, रिहान है, कनहर है और उत्तर कोयल है। उत्तर कोयल जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी का। दूसरा है कोसी नदी। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो कौन है? कमला और बागमती। नेपाल में इसकी सहायक नदी कौन सी होती है? अच्छा, कोसी को नेपाल में सप्तकोसी बोलते हैं। सप्तकोसी इसलिए बोलते हैं कि नेपाल में इसके 7 सहायक नदियां हैं और 7 नदी इसकी सहायक नदी से मिलकर बनी है, इसलिए कोसी को बोलते हैं सप्तकोसी। सप्त मतलब 7। तो कौन कौन सी है सहायक नदियां? अरुण है, तामुर है, सुन कोसी है, दूध कोसी है, तमा कोसी है और इंद्रावती तथा लिखू खोला है। ये 7 प्रमुख सहायक नदी है जो नेपाल में मिलती है। अच्छा, अगला है घाघरा। घाघरा या घग्गर जो है, घाघरा नदी। घाघरा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? राप्ती नदी। घाघरा की सहायक नदी का क्या नाम है? राप्ती नदी। घाघरा की सहायक नदी नाम राप्ती। फिर आगे है महानंदा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है मेची है, बलासोन है, कंकई है, तंगोन है और नागर है। ये सब क्या है? महानंदा की सहायक नदी है। अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की सहायक नदियां क्या है? मादर नदी है, बिलरो नदी है, रामरेखा नदी है, मोरहर है, दीर्घा है, बुताने है। ये सब क्या है? पुनपुन की सहायक नदी है। अच्छा, अगला है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बारे में कह रहा है कि इसकी सहायक नदियां जो है डंडा है, हरहा है, मसान है, धनवती है, सिकता है, कोहरा है। यह है बूढ़ी गंडक। जैसा नाम बूढ़ी गंडक और वैसा ही इसकी सहायक नदी का भी नाम है। अच्छा, अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नहीं पॉइंट जो है, बागमती है। बागमती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो छोटी बागमती, लखनदोई, जमुनी, मनोहरा, कोला, विष्णुमती तथा लाल बकैया जो है ये सब बागमती की सहायक नदी है। आइए यहाँ से एक डाउनलोड किया हुआ मेरा मैप है, तो इससे समझते हैं सभी नदियों के बारे में। ये जो आप जलधारा देख रहे हैं ये क्या है? ये गंगा की जलधारा है। यहाँ नहीं, मैं मिस कर गया। ये जो आप जलधारा देख रहे हैं ये है गंगा की जलधाराएं, ठीक ना। ये क्या है? गंगा की जलधाराएं हैं। अच्छा, गंगा की जलधारा में सबसे अच्छा ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है
सबसे पहले आप समझिए कि ये जो है आपका घग्गर नदी है या घाघरा नदी है, ठीक है। और यहाँ से जो इस प्रकार से आप आकर के पटना के पास मिलते हुए देख रहे हैं, ये है आपका गंडक नदी। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से इस तरह से आकर के यहाँ से इधर से जो मिलती है, ये है आपका कौन सा नदी? बूढ़ी गंडक नदी, तीसरी हो गई। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका सोन नदी। यहाँ पर जो मिल गया है वो मिला हुआ नहीं है, वहाँ पर मुझे बनाने में मिल गया। ये हो गया आपका सोन ने कोसी नदी, ठीक ना। ये कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है आपका महानंदा। यहाँ पर इस प्रकार से किनारे किनारे आकर के मिलती है, इसको बोलते हैं महानंदा नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया ये आपका घघरा या घग्गर नदी, दूसरा हो गया गंडक, तीसरा हो गया बूढ़ी गंडक, चौथा हो गया कोसी और पांचवा हो गया कौन सा? महानंदा। आइए अब समझते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार से आने वाले सबसे पहली नदी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सी नदी है? ये है करम को नाश करने वाला करमनासा नदी, ठीक ना। पहली नदी हो गई यहाँ पर करमनासा। अच्छा, दूसरी नदी ये बड़ी वाली जो आप देख रहे हैं, ये दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी है, इसको बोलते हैं सोम नदी। सोन, सोमो का न, सोन नदी, ठीक है। सोन के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पुनपुन नदी, और पुनपुन नदी के बाद आप जो देख रहे हैं ये वाला पुनपुन नदी के बाद ये कौन सा? फल्गु या निरंजना नदी, और निरंजना नदी के बाद अब आगे आगे क्या देखेंगे? ये वाला क्यूल नदी, ये इस तरह से आकर के इधर आ जाती है, ये आपका क्यूल नदी। और यहाँ जो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ये जो नदी है ना, ये चंदन नदी है, इसका ज़्यादा जिक्र आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया करमनासा शुरू में, दूसरा हो गया सोन, तीसरा हो गया पुनपुन, चौथा हो गया निरंजना या फल्गु, और पांचवा क्या हो गया? क्यूल नदी। तो ये दक्षिण बिहार के प्रमुख नदियाँ हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक प्रश्न के बारे में बोल रहा था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक ये जो घघरा नदी है, ठीक ना, दूसरा ये जो गंडक नदी है, तीसरा ये जो करम को नाश करने वाला करमनासा नदी है, ये तीन नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, चार नदियों का नाम दे देगा और प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा का सीमांकन नहीं करता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक हो गया गंडक, दूसरा हो गया घाघरा, और तीसरा हो गया करम को नाश करने वाला करमनासा। ये तीन नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। अच्छा, उत्तर कोयल नदी के बारे में मैंने कहा था, यहाँ पर से जो ना सोन नदी में यहाँ पर से इधर से आके मिलती है, इसको बोलते हैं उत्तर कोयल नदी। तो ये मैप में हम लोग देख लिए। आइए कुछ और पॉइंट्स को हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कवर पेज में ही कहा था कि बिहार का एक परिचय जो है बहुत उम्दा बुक इसको बोल सकते हैं, जो वस्तुनिष्ठ फॉर्म में है। इम्तियाज़ अहमद सर और रजनीश कुमार सर के लिखी हुई पुस्तक है, संकलित की हुई पुस्तक है। तो इस पुस्तक से हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब तक जो कुछ भी पढ़ लिए हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डील करेंगे। और इसका यहाँ शीर्षक क्या है? बिहार का अपवाह तंत्र, जिसको बिहार की नदियाँ भी कहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो आपका चार ऑप्शन है, आरा, बक्सर, भभुआ और चौसा। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? चौसा। चौसा कहाँ पर पड़ता है? तो बक्सर जिला में पड़ता है, एक जगह स्थान का नाम है चौसा। वहीं पर क्या हुआ, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। आइए पीछे मैप है, मैप को देख लेते हैं। यहाँ से यदि देखें तो यही वह बक्सर का चौसा जगह है, ये वाला, ये बक्सर का चौसा है, जहाँ पर क्या होता है, पहली बार उत्तर प्रदेश से बिहार में ये नदी, गंगा नदी टच करती है, ठीक है। तो बक्सर का चौसा जगह में क्या होता है कि गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार में
प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? यहाँ पर थोड़ा सा बताने के लिए छूट गया है। सोन नदी जो है ना, वह मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, वहाँ से होकर के आती है। उसकी जलधारा बहुत लंबी है। पुनपुन नदी जो है उसी क्षेत्र से आती है। फल्गु नदी मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र से आती है। और बराकर नदी जो है वो बिहार में नहीं बहती है। मैंने पढ़ाने के क्रम में कहीं भी बराकर नदी का नाम नहीं लिया होगा। पुराना समय जब था, जब बिहार अविभाजित था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब बिहार में बराकर नदी आती थी। वर्तमान झारखंड में यह बराकर नदी चली गई है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाता है फल्गु नदी। तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 445 आप लोगों ने पढ़ा था। अब 445 नहीं है, तो आपका उत्तर क्या लेना है? यहाँ पर आंकड़ा जो है मेरे आंकड़ा से थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। 45 के बदले आप 50 ले लेंगे, लेकिन ये उत्तर सर दे रहे हैं एक, तो थोड़ा सा मेरे आंकड़े को संशोधित कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी किसी बुक से ही लिया था। तो इम्तियाज़ अहमद सर के बुक को ज़्यादा ऑथेंटिक मान लिया जाए यहाँ पर। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी हो गई? 425 किलोमीटर। ठीक है, मैं PDF जो दूंगा आपको उसमें करेक्शन करके दूंगा। तो ये हो गया, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर। अच्छा, अगला प्रश्न है, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, टाल क्षेत्र क्या बोलते हैं? गंगा नदी का जो दक्षिणी भाग पटना जिला में पड़ता है उसको टाल क्षेत्र कहते हैं। तो कह रहा है टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो इसका जवाब हो जाता है बढ़िया पश्चिम से। ठीक है, हरोहर नदी का उद्गम कहाँ पर है? नेपाल में। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्या है कि 5वां नंबर प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हो जाता है बूढ़ी गंडक, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन में बूढ़ी गंडक नहीं दिया हुआ है। तो बूढ़ी गंडक के अलावा दूसरी नदी को लेना है, तो आपका जवाब हो जाता है कोसी। अच्छा, सोन नदी तो आप जानते हैं कि यह उत्तर बिहार की नदी नहीं है, दक्षिण बिहार की नदी है। गंडक जो है वह बिहार में कम जगह में तुलनात्मक कोसी जो है ना, इस प्रकार से आके इस तरह से मुड़ जाती है, जबकि गंडक जो है इस प्रकार से सीधे आके ऐसे मिल जाती है। तो इसकी लंबाई कोसी की अधिक हो जाती है। थोड़ा सा मैप पर आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी नदी की लंबाई अधिक होगी। आइए अगला प्रश्न 6ठे नंबर पर हम लोग प्रवेश करते हैं। 6 नंबर है, बिहार के उत्तरी भाग में नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? मिलान करने वाला आ गया। तो कह रहा है बिहार के उत्तरी भाग में नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों से बेमेल है। कोसी का जो उद्गम है, अच्छा कोसी हिमालय क्षेत्र में होगा। गंडक का जो है ये भी हिमालय क्षेत्र में। अच्छा बागमती छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, बागमती और कमला मैंने क्या कहा था कि कोसी की सहायक नदी है, और कोसी की सहायक नदी तो उत्तर बारे भाग से आएगा। तो छोटा नागपुर का पठार क्या है? बिहार के दक्षिण में है। तो ये C नंबर जो है बेमेल लग रहा है, और बूढ़ी गंडक भी हिमालय से आता है। तो आपका C नंबर पकड़ में आ गया। ये उत्तर आपका क्या हो गया? आपका C जो बेमेल है, और बेमेल ही चुनने के लिए कह रहा था। अगला 7 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? अच्छा, तो बिहार में गंगा में मिलती है गंडक, सोन, घाघरा या पुनपुन। तो आप जानते हैं कि पुनपुन, घाघरा, सोन, गंडक सभी नदियां क्या होता है? बिहार में गंगा में मिलती है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो उत्तर के प्रदेश तरफ से नहीं मिलने वाली, तो आप सोन नदी के बारे में जानते हैं कि गंगा में क्या होता है? दक्षिण के तरफ से जाके मिलती है। जबकि गंडक जो है सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, और फिर इस तरह से आकर के कोसी, ये सब गंगा में इस प्रकार से मिलती है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन
बिहार में गंगा में दक्षिण तरफ से नहीं मिलती है। अब दक्षिण तरफ से नहीं मिलती है, जो उत्तर तरफ से मिलती होगी वो दक्षिण तरफ से नहीं मिलती है। अच्छा, बागमती और कमला, मैंने क्या कहा था, बागमती और कमला जो है यह कोसी की सहायक नदी है। तो कोसी की सहायक नदी गंगा में किस ओर से मिलेगी, उत्तर तरफ से मिलेगी, ना कि दक्षिण तरफ से। तो आपका डी हो गया सही। जो मैंने पीछे पढ़ा दिया था मैक्सिमम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो शुरू में देखे नहीं मिल रहा था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या होगा, उतना सा पढ़ाया हुआ है और 80-82 क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं सबका लगभग आंसर आप दे देंगे। आइए 10वां प्रश्न क्या कहता है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उनकी लंबाई बिहार में कितनी है। अच्छा, कोसी सबसे अधिक है तो उसके बिहार में लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर। ठीक है, ये आप डाटा भी याद रख लीजिएगा। बिहार में वर्षा होती है लगभग कितनी। अच्छा, बिहार में वर्षा के बारे में चर्चा देना है कि बिहार में वर्षा कितनी होती है। बिहार में बहुत अधिक वर्षा होती है, कम वर्षा नहीं होती है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ भी आती है। तो अधिक वर्षा होने का मतलब हुआ कि 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है बिहार में। अच्छा, यदि कभी प्रश्न पूछ दे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है, तो आपका उत्तर हो जाता है किशनगंज में। और सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होगा, गया जिले में। 12वां प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो सारण जिला के पास क्या होता है कि प्रवेश करती है। मैं मैप को एक बार फिर से दिखा दूंगा। आप यदि मैप को नहीं देखें तो एक बिहार का मैप जरूर रखिए, और बताने, किसी के भी बताने के बाद, चाहे मैं बताऊं या कोई और बताए, बताने के बाद आप खुद से उसको क्या करिएगा, मिला कर देखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो ये मैंने बताया था कि छपरा जिला में के निकट जो है कि ये मिलती है, ये मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, आइए तो 13 नंबर भी आप जानते हैं। 14 नंबर है, प्रश्न का कहना है कि उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। मैंने कहा था कि नदियों का क्रम यदि ट्रिक से याद रखिएगा ना, तो आपका वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यदि आपको ट्रिक याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप घाघरा आंसर ले लीजिए, क्योंकि जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो घाघरा है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद क्या है, कमला है, नहीं बागमती है, कमला है, और फिर कोसी है, और फिर क्या है, महानंदा है। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में यही है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो मैंने अभी तो तुरंत पीछे बताया कि सबसे पूर्व में कौन सी होगी, महानंदा होगी। अच्छा, ये 16वां प्रश्न को भी देख लेते हैं। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। महानंदा ये तो नहीं होगा, पुनपुन ये भी नहीं है, क्यूल ये भी नहीं है। इन नदियों में करमनाशा के बाद सोन नदी है। ठीक ना, याद रखिएगा, ट्रिक जब याद रखेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये मैंने कहा है तो कहा है। तो क्या हुआ, क्यों करमनाशा यदि नहीं है तो दूसरी पश्चिम की नदी यहाँ पर कौन सी है, सोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सा नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। तो सबसे पूर्व में इतनी जो नदी है, इसमें से आपको मैंने कहा था मैप में चंदन नदी भी है। हालांकि अब तक प्रश्न चंदन नदी से रिलेटेड नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें से क्या है, चंदन नदी है। मैंने मैप के टाइम में एक नदी के बारे में दिखाया था, बोला था ये चंदन नदी है। तो यहाँ पर चंदन नदी की बात हुई। 18 नंबर है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है। तो यह वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वहीं पर यह प्रवेश करती है। अच्छा, 19 नंबर ये प्रश्न है, यहाँ पर 19 मिट गया है। 19 नंबर, उत्तर बिहार में मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। तो उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी अच्छा कौन सी होगी, तो महानंदा ये नदी होगी आपका
सबसे पूर्वी। फिर से मैं पूरब से, सबसे पहले पूरब में महानंदा, फिर दूसरे नंबर पर कोसी, तीसरे नंबर पर कमला, चौथे नंबर पर बागमती, पाँचवें नंबर पर बूढ़ी गंडक, और उसके बाद गंडक, उसके बाद घाघरा। ये हो गया उत्तर बिहार की क्रम से नदी पूरब से पश्चिम में। सबसे पूरब में क्या हो गया? महानंदा। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहाँ पर हो गया, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? मनिहारी के पास, कटिहार जिला में। तो कटिहार जिला यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पूर्व में, तो कटिहार जिला में दक्षिण पूर्व में मिलती है। 21 नंबर कह रहा है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थान कहाँ पर है? मैंने कहा था अमरकंटक की पहाड़ी। ये अमरकंटक की पहाड़ी मूलतः मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश से रह करके रोहतास ज़िले में भी, भभुआ, कैमूर और रोहतास इस ज़िले में भी प्रवेश कर जाती है। वहीं उसी होकर के ये सोन नदी भी बिहार में प्रवेश करती है। आइए अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार यानी दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल वाली बात बताने के लिए मैं पीछे भूल गया हूँ, तो आप लोग उद्गम स्थान वाली बात, बिहार में जितनी नदियाँ हैं, बिहार की जितनी नदियाँ हैं सबके उद्गम स्थल भी याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है पलामू की चोहरा पहाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, फाल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो इसका सही जवाब होता है मोहना नदी। क्यूल नदी जो खमरडीहा के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है। कौन कौन सी नदी की धाराएं सम्मिलित होती है? तो फल्गु की भी, पंचाने की भी और सकरी नदी की भी धाराएं क्या होता है? इसमें सम्मिलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, करमनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, करमनासा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। वह कहाँ पर बिहार में मिल जाती है? तो चौसा में मिलती है। चौसा के बारे में मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि गंगा नदी भी बिहार में चौसा के पास से ही प्रवेश करती है, और इसी चौसा के पास करम को नाश करने वाली करमनासा नदी भी आकर गंगा में मिलती है। अच्छा, गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमाओं का निर्धारण करती है, यानी सीमावर्ती क्षेत्र में गंगा नदी भी आती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? ये नदी से हटकर एक प्रश्न आ गया है, तो ये नवादा जिले में पड़ता है काकोलत जलप्रपात, झरना जिसको बोलते हैं। 27, बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाता है उपरोक्त दोनों, यानी आपका जो क्वेश्चन ए है, विकल्प ए है काकोलत दुर्गावती और जियारखुंड, ये भी सही है। और ऑप्शन बी जो है काकोलत दुर्गापति करमनासा नदी पर प्रपात है। तो ये दोनों बात जो है ये सही है, विकल्प सी यही कहता है। अगला, जो कि ये नदी से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, आइए 28 नंबर जो है, बिहार में गर्म जल सोते का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? तो राजगीर में है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि मुंगेर में भी है, ठीक ना। यदि आपको ऑप्शन में रहेगा मुंगेर और राजगीर दोनों, तो आप इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। मुंगेर में भी है और राजगीर में भी है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, वो समूह कौन सही है? अब आपको यहाँ पर ट्रिक बहुत काम देगा, ठीक है। यदि आप ट्रिक याद रखे हुए हैं तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं ना, तो मैंने ट्रिक बताया था, महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से, महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से। तो क्रम से क्या हुआ कि सबसे पहले हो जाएगा आपका सरयू नदी को, मैंने कहा था कि घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में उसका नाम सरयू हो जाता है। तो घाघरा नदी हो गया सरयू नदी, गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद बागमती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ थोड़ा सा डिटेल करके, ये आपका ये बिहार हो जाता है, इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन आप समझिए किसी प्रकार से है। ये हो गया आपका गंगा नदी, यहाँ से मिल गई आपका कौन? सरयू, जिसको आप क्या कहते हैं? घाघरा नदी। इस तरह से आके मिल गई गंडक, और इस तरह से ऐसे ऐसे करके आके मिल गई बूढ़ी गंडक। और बागमती और कमला जो है ना,
वो क्या है कि कोसी की सहायक नदी है। बागमती के बारे में मैंने कहा था कि इसको बूढ़ी गंडक की सहायक नदी भी कहते हैं। तो यहाँ से हो गया बागमती। बागमती के आगे हो जाएगा कमला, कमला के आगे कोसी, कोसी के आगे ये कौन जो हो जाएगा महानंदा नदी। ठीक है, ये हो गया महानंदा नदी। तो इस प्रकार से क्रम को आप याद रखेंगे। ट्रिक मैं बोल देता हूँ, महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में। चलिए तो यहाँ से फिर ये वही ट्रिक आपको याद रखना है। महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार में। मह मतलब हुआ महानंदा, को मतलब कोसी, बूढ़ी मतलब बूढ़ी गंडक, गंडक मतलब गंडक नदी, घाघरा मतलब घाघरा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखिए महको, तो महानंदा हो गया, को मतलब कोसी, बलान और कमला। तो कमला नदी के बारे में मैंने पीछे कह दिया था। और बलान छोटी नदी है, ठीक ना, ये कोसी की सहायक नदी है। तो ये दो आप जब शुरू वाला भी मैच कराते हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाले नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से गंगा में मिलती है। अच्छा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, मैंने पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताया था ट्रिक। क्यों निरंजन पुनः शोकर दक्षिण बिहार से चले। तो क्यों मतलब क्यूल था, निरंजन मतलब निरंजना या फाल्गु नदी था, पुनः मतलब पुनपुन था, सो मतलब सोन था, कर मतलब करमनासा था। तो आपको पश्चिम से पूछा है तो सोन से शुरू हुआ है तो सोन वाला ले लेंगे। सोन के बाद पुनपुन है, पुनपुन के बाद फल्गु है, फल्गु के बाद सकरी है। तो ए नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आइए, कोसी नदी का अपवाह प्रणाली कैसी है। तो कोसी नदी की अपवाह प्रणाली जो है या आयताकार अपवाह प्रणाली है। आयताकार अपवाह प्रणाली क्या होता है कि एक नदी होता है एकदम बिल्कुल इस तरह से नाव की तरह का, और एक नदी जो होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये नदी का पानी का बहाव जो है इस रूप में बहता है। यदि नदी की गहराई जो है लगभग पूरा सीधा तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से बनाती है। तो पानी इसमें इस लेवल का यदि रहेगा तो इसका अपवाह प्रणाली कैसा हो गया, आयताकार। समझ गए। आइए 33 नंबर, कोसी गंगा में मिलती है। कोसी कहाँ पर मिलती है, तो कटिहार जिला में मिलती है। कोसी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, कटिहार जिला में मिलती है। ये आपका खगड़िया यहाँ पर गलत है, कटिहार जिला में मिलती है। कुर्सेला, काढ़ा गोला के आगे कुर्सेला, कुर्सेला में कटिहार जिला में पड़ता है कुर्सेला, वहाँ पर मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 34, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो कोसी नदी है, यह सबसे अधिक मार्ग बदलती है। 200 साल में करीब 150 किलोमीटर ये अपना राह जो है वो बदल चुकी है। अच्छा 35 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो गंडक जो है वह पटना के पास मिलती है, ठीक ना। सोनपुर का मेला जो है और हाजीपुर सोनपुर के बीचों बीच आती है, और पटना जहाँ पर स्थित है उसके अपोजिट में गंगा में आके मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान में गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी जो है ये फतुहा के पास आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये बात मैंने बताया है, आप पीछे याद कीजिए। सोन नदी बिहार के किस स्थान में गंगा में आकर मिलती है, कोइलवर के पास, ठीक ना। कोइलवर आरा जिला में ही पड़ता है, तो पटना और आरा के सीमावर्ती इलाका यह पड़ता है। कोइलवर के पास सोन नदी आके गंगा में मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न 38 है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो छपरा के निकट घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है, छपरा के निकट आकर गंगा में मिलती है। मैंने कहा था सारण जिले में छपरा के समीप क्या होता है, ये गंगा में मिल जाती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। कह रहा है कि एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो उस नदी का क्या नाम है, अजय नदी। अजय नदी ये वर्ष भर सदा नीरा नहीं है, ये बरसात के मौसम में चलती है, बाकी सूखा रहता है। ये छोटी छोटी नदियां हैं,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो राजगीर में कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर है आपका ए, कह रहा है कि सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मखदुम कुंड और गोमुख। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मखदुम कुंड और गोमुख। ये राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड है, सूर्य कुंड और नान कुंड। ये 2 और भी 6 कुंड टोटल आपको, नहीं 5 कुंड आपको टोटल याद रखने हैं। अच्छा, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? मैंने पीछे कहा था कि मुंगेर में भी गर्म जल कुंड है और राजगीर में भी है। या ये यहाँ पर आ गया। तो क्वेश्चन आपका ए आंसर सही है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और ऋषि कुंड है। मुंगेर वाला तो याद आ जाएगा क्योंकि सब ऋषि मुनि के नाम पर है, सीता के नाम पर है, लक्ष्मण के नाम पर है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड, ये कुंड है गर्म जल के सोते आपके मुंगेर जिला में, खड़गपुर की पहाड़ी में। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मैंने कहा था मुंगेर में, यहाँ पर आपका गया मुंगेर के उत्तर में। आइए 43 हो गया, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 हो जाता है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो घाघरा नदी के किनारे। ये तो पीछे मैप से भी स्पष्ट हो जाता है। मैप को थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग खोल के रखिए, तो उससे देखने में, या फिर मैं जो मैप बना के दिया हूँ उसको आप एक रफली अपने कॉपी में उतार लीजिए और वहाँ से बनाइए, देखिए, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद होगी। क्वेश्चन पढ़िएगा तो माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45, फाल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे तो बोध गया जो है, ये फाल्गु नदी की निरंजना नदी, याद कीजिए ना, फाल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? निरंजना नदी। इसी नदी के किनारे पर क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हो गया फाल्गु नदी, निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, उसका सही समूह कौन सा है? तो कमला, बागमती और महानंदा। कमला, बागमती और महानंदा नदी जो है, इसका उद्गम कहाँ पर है? आपका महाभारत श्रेणी में है। मैं उद्गम स्थान वाला वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उद्गम स्थान यहाँ पर बताने के लिए भूल गया हूँ, छूट गया है। आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रम से लगातार देखते चलिए। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार से सबसे तेज जलधारा इसमें प्रवाहित होती है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बूढ़ी गंडक निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, किस ओर से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आइए, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 49, बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती नदी जो है, मैंने कहा था बागमती के बारे में कि ये जो है कि बूढ़ी गंडक की भी सहायक नदी कहलाती है और आपका कोसी की भी सहायक नदी, क्योंकि जो जलधाराएं हैं वो आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर के उत्तर में। मुंगेर के दक्षिण में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंगेर के उत्तर में गंगा और गंगा में आके मिलती है, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? महानंदा, तो महानंदा नदी कहाँ पर मिलती है? मनिहारी के थोड़ा पूर्व। आप पीछे एक प्रश्न मैंने कहा था कि इम्तियाज़ अहमद सर में दक्षिण पश्चिम जो दिया हुआ है, मैं बिहार को एक बार फिर से जल्दीबाजी में ड्रॉ करना चाहूँगा, तो इस प्रकार से कुछ नक्शा मेरा तैयार हो पाएगा। और ये समझ लीजिए, ये बिहार के बीच से गंगा नदी निकलती है और यहाँ पर कटिहार जिला है।
और ये इधर से होकर के महानंदा जो है आती है और कटिहार के पूर्वी दक्षिण भाग से ये गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पर क्या है, मनिहारी एक जगह का नाम है। तो मनिहारी में आकर क्या होता है कि ये गंगा में मिलती है। 51 हो गया, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण। तो सारण जिले में आपका घाघरा नदी सही हो जाएगा। ठीक है, मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि बिहार के 3 नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ में से है, सीमा रेखा का निर्धारण करती है बिहार और उत्तर प्रदेश के। एक का नाम कहा था मैंने घाघरा, दूसरा का नाम कहा था गंडक, तीसरा का कहा था करमनाशा, और चौथी एक नदी गंगा भी है। एक नदी क्या, प्रमुख नदी गंगा भी है, जो बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि उत्तर बिहार से जो नदियाँ हैं गंगा में आकर मिलती है वो सदानीरा, यानी वर्ष भर जिसमें पानी बहती है ना, तो उसको सदानीरा कहते हैं। तो यहाँ पर गंडक नदी जो है ये हिमालयी नदी है। इसका उद्गम स्थान क्या है, तिब्बत हिमालय में पड़ता है। ये सदानीरा है, यानी वर्ष भर इसमें पानी बहते रहता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, कमला नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी है जयनगर में। जयनगर के पास क्या है कि बिहार में प्रवेश कर जाती है। कमला के सहायक नदियां हैं, तो दक्षिण बिहार से सोन नदी आता है। और देखिए कमला की सहायक नदी उत्तर बिहार में कौन सी है, सोनी नदी। सोनी, ढौरी और बलान, ये तीनों जो है कमला की सहायक नदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, कमला किस नदी की सहायक नदी है। तो कमला कोसी की सहायक नदी। मैंने कहा था बागमती और कमला दोनों कोसी की सहायक नदी है, और बागमती के बारे में कहा था कि यह बूढ़ी गंडक की भी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 56, फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो उस जगह का नाम क्या हो जाता है, कई जगह से जहाँ पर विभाजित हो जाती है वो है बराबर की पहाड़ी के निकट जाकर क्या होता है कि फाल्गु नदी, निरंजना नदी कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो बराबर की पहाड़ी आप याद रखिएगा। उसके बाद है 57 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो कोसी नदी आप ये जानते हैं इसके बारे में, सबसे अधिक बिहार का शोक कहा जाने वाली पथ बदलने वाली, रास्ता बदलने वाली नदी, उसका नदी का जो बोलेंगे कि बहाव का क्षेत्र है वो आयताकार है। इस प्रकार से 2-4 बात उसका याद रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ट्रिक याद रखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए ट्रिक आपका बहुत बहुत कारगर है। मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ ट्रिक, महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से, महको बूढ़ी गंडक घाघरा उत्तर बिहार से। महको मतलब महानंदा, को मतलब कोशी, बूढ़ी मतलब बूढ़ी गंडक, गंडक मतलब गंडक, घाघरा मतलब घाघरा नदी। तो देख लीजिए कौन सा है, तो सी नंबर है, गंडक है। कमला भी है इसमें, कमला सहायक नदी है, इसलिए मैंने ट्रिक में नहीं लिया है। फिर से बोल देता हूँ कि कमला और बागमती ये 2 नदी हैं जो उत्तर बिहार की नदी है, और कोशी की दोनों सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गंडक सहायक नदी है। गंडक किस नदी की सहायक नदी है। तो गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी और बूढ़ी गंडक भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील याद रखिएगा, बेगूसराय बहुत कॉमन बात है, ये बीपीएससी स्तर की तैयारी करते हो तो उनके लिए साधारण प्रश्न हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो दक्षिणी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। तो ट्रिक आपको वो भी याद रखना है। ट्रिक में मैंने कहा था क्यों निरंजन पुनः चोकर दक्षिण बिहार से चले। तो क्यों मतलब हुआ क्यूल, निरंजन मतलब निरंजना जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं, पुनः मतलब पुनपुन, सो मतलब सोन, कर मतलब करमनाशा। तो आपका ये विकल्प भी जो है सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन, ये नदी जो है दक्षिण बिहार की है। मैंने फिगर बताते इसमें कहा था कि चंदन नदी है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सर लिखे हुए हैं तो आप याद रखिएगा, दक्षिण बिहार की नदी है चंदन नदी। ये भागलपुर के पास गंगा में मिलती है। गंगा में सीधे प्रवाह नहीं होता, ये क्या होता है कि थोड़ा सा विलीन हो जाता है और छोटी छोटी धाराओं से जाकर के गंगा में मिलती है। आइए 62 नंबर, कौन सी नदी बिहार में बहती है। तो बिहार में
बहती है। आपका ब्रह्मपुत्र बिहार में नहीं बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में जाके गिरती है। उसके बाद गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर तक बहती है, ये याद रखिएगा। सर के बुक में जो 425 डाटा है, मैंने कहा था सर को मान लिया जाए, लेकिन मैंने और भी विभिन्न जगह देखा है तो सब जगह 445 है कि बिहार में गंगा नदी जो प्रवाहित होती है वह कितनी दूरी तक प्रवाहित होती है। तो सर के बुक में जो 425 है ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और ये 445 किलोमीटर सभी जगह मिलता है, तो ये वाला सही है। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में जानती है? कोसी, ये कॉमन प्रश्न है। सही जोड़ा का पहचान कीजिए, जिला है और नदी है। अच्छा, पुनपुन नदी की बात है, पनपुन नहीं पुनपुन, तो ये भागलपुर जिला में तो ये नहीं बहती है। फाल्गु नदी, फाल्गु निरंजना नदी मुंगेर जिला में नहीं बहती है। कटिहार में महानंदा नदी बिल्कुल बहती है। महानंदा मनिहारी के पश्चिम में आकर के महानंदा जो है गंगा में मिल जाती है। अच्छा, शिवहर में उत्तर कोयल कहाँ से है? उत्तर कोयल नदी जो है यह रोहतास जिला के पास जो है आकर के सोन नदी में मिलती है। तो आपका विकल्प सी जो है सही हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में घोघा झील स्थित है। तो बिहार में जो घोघा झील स्थित है वह कटिहार जिला में है। घोघा झील, घोघा झील कहाँ पर है? कटिहार जिला में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग, विसर्पाकार मार्ग किसका है? बूढ़ी गंडक का। आप जब मैप में देखेंगे, यहाँ पर मैं एक बार जल्दीबाजी में मैप फिर से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, और ये इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से बिहार का मैप कुछ इस ढंग से है। इधर से गंगा प्रवाहित हो गई और बूढ़ी गंडक देखिएगा यहाँ से लेकर के इस तरह से जा कर के इस तरह से आकर के इधर से मिलती है। यहाँ पर गंगा थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ी है, तो ये क्या है? बूढ़ी गंडक जो है सर्वाधिक विसर्पाकार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 66 का हो गया, बूढ़ी गंडक विसर्पाकार है, यानी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा लंबा इस प्रकार से सर्प के आकार का, विसर्पाकार। 67, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये आपका सहरसा जिला में जो है गोखुर झील सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद 68 है, बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 47 मीटर है काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई। राजगीर के ब्रह्मकुंड और का औसतन तापमान कितना है? ब्रह्मकुंड जो है, ऋषि कुंड मुंगेर में आपने देखा, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब जो कुंड है इससे में गर्म जलधाराएं निकलती है। तो पूछ रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस गर्म धाराएं निकलती है? तो ब्रह्म कुंड की जो गर्म जलधाराएं हैं वो 87 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, काफ़ी गर्म हो गया। अच्छा, मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? मोकामा का जो टाल क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फाल्गु नदी का, निरंजना नदी का। मैंने इसके बारे में बताया था कि फाल्गु नदी, निरंजना नदी जो है टाल क्षेत्र में जाके क्या होता है कि वो विलीन हो जाती है, वो सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होती है। वही नदी जो है टाल क्षेत्र का निर्माण करती है। अगला है आपका कि भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये आपका हो जाता है हरहा नदी। इसके बारे में मैंने थ्योरी में पीछे नहीं बताया है, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे आने अपने तली पर निक्षेपण किया जाता है? तो बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपण किया जाता है? तो सही जवाब हो जाता है कोसी। मार्ग कोसी नदी बदलेगी तो नए जगह को गड्ढा करेगा तो मलबा उसका तो अलग जगह जाएगा ही, तो मार्ग बदलने वाली नदी जो कोसी है इसी कारण से वो सर्वाधिक मलबे का निक्षेपण करती है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? यानी हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? तो कोसी जो है वो हिमानी से निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 120 किलोमीटर तक बनाती है। गंडक नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है 120 किलोमीटर तक करती है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धारा यानी गति जो है वह सर्वाधिक है?
बूढ़ी गंडक की। ये पीछे एक बार प्रश्न आ चुका था, मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी? बागमती और कमला। ये आप जानते हैं कि कोसी की सहायक नदी है या बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है बागमती। तो आप ये जानते हैं कि उत्तर बिहार की नदी होगी, दक्षिण बिहार में प्रवाहित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो सोन नदी आपको इतना बड़ा दिख रहा है कि दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में आकर मिलती है वो सोन नदी ही है। इसका उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा करमनासा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है और घाघरा भी बनाती है। सी नंबर। मैंने वहाँ पर भी आपको फिगर बनाते समय बताया था कि ये 3 नदी जो है गंगा की सहायक 3 नदियाँ हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखाओं का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन 79, निम्नलिखित नदियों में से किसे तट पर पटना स्थित है? किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। ये आप जानते हैं। ये बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे जो प्रमुख शहर है वह पूरब से पश्चिम की ओर इस क्रम में है: भागलपुर, मुंगेर, पटना और छपरा। ठीक है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है 80, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पटना जिला जो है ना, आप मैप पर देखेंगे तो इस प्रकार से बहुत लंबा टाइप का इस प्रकार से जिला है, इस प्रकार से जिला है पटना जिला। तो पटना जिला लंबा आकार में बना हुआ है, इसलिए गंगा की भी क्या होगा? सबसे अधिक पटना जिला में ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। 12 जिले हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होगी? कोसी नहीं, कमला, बागमती, कोसी, गंडक, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 66 बीपीएससी में पूछा है। यदि ये गंगा नदी है तो सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कमला, फिर बागमती और इसके बाद कोसी और उसके बाद जो है कि महानंदा। ये सभी नदियां उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा, मुंगेर, ये गलत हो गया। तिरहुत और सारण, पूर्णिया और भागलपुर, कोसी और मगध, ये आपका सही हो गया। कोसी और मगध। कोसी प्रमंडल में आपका कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। और मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ये दोनों में जो है गंगा नदी दोनों प्रमंडल में नहीं बहती है। तो इस प्रकार से टोटल 83 प्रश्न जो है इम्तियाज अहमद सर के बुक से मैंने करवा दिए हैं और मैक्सिमम प्रश्न जो मैंने थ्योरी बताए हैं उससे आपका सब हल हो जाएगा। लेकिन ट्रिक याद करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं लास्ट में भी दोनों ट्रिक एक साथ बोल देता हूं। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने के क्रम में ट्रिक है महको, बूढ़ी, गंडक, घाघरा। उत्तर बिहार से महको मतलब हुआ महानंदा, को मतलब कोसी, बूढ़ी मतलब बूढ़ी गंडक, गंडक मतलब गंडक, घाघरा तो घाघरा है। उसके बाद दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां जो गंगा की सहायक नदी बनती है उसका ट्रिक है क्यों निरंजन पुनः शोकर दक्षिण बिहार से चले। तो क्यों मतलब क्यूल, निरंजन मतलब निरंजना नदी जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं, पुनः मतलब पुन, शो मतलब सोन, कर मतलब करमनाशा, ये सभी दक्षिण बिहार से चलने वाली नदी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।